हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। फेडरेशन जेट के टूरिज्म टैक्सी का जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। वो ये है कि यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल्स चल रहे हैं, वाइट प्लेट चल रहे हैं और थ्रू आउट इंडिया की गाड़ियाँ यहाँ पर चल रहे हैं। इवन की जो कि हम फीस इतना दे रहे हैं, हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा है। और ये है कि दूसरे मसले ये है कि हम साइड सीन पॉइंटों पे जा रहे हैं, जैसे दूध पथरी जा रहे हैं। दूध पथरी पे हमारा इतना टोल टैक्स है, गाँव चेंज होके टैक्सेस देने पड़ते हैं। ऐसा कि एक ही डिस्ट्रिक्ट अगर ये है और इस एक ही डिस्ट्रिक्ट में हम कितने जगह पे टोल दे पाएंगे। अभी आप देख लीजिए बड़गांव में 20 रुपीज आने में भी और वहां से जाने में भी 20 रुपीज थी। वन साइड अब उसको 50 रुपया किया। उसके बाद दूसरे गांव आ रहे, किसी जगह 75 रुपीज, किसी जगह 50 रुपीज। हम जस्ट चाहते हैं गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से जो लीगल तरीका होगा वो कीजिए। हम पे ये जुल्म क्यों है? बस इसलिए हम ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के ओहदेदारान हैं। जितने भी यहाँ टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड्स के जितने भी स्टैंड हैं उनके हम ओहदेदारान हैं। हमने हमारी एक फेडरल है, हमारे बहुत से मसले मसाइल हैं। अभी मैं आपसे पहले आपने सुना होगा, हम बता रहे थे कि हमारे साथ क्या क्या मुश्किलात हैं। इन्होंने फिटनेस का एक मुसीबत, फिटनेस तो 7 दिन में बराबर होती थी, लेकिन अब इन्होंने बदकिस्मती से 3 दिन रखे हैं फिटनेस के लिए, और उसमें भी क्यू रखनी पड़ती है। ड्राइवर सुबह के 2 बजे, सुबह के 3 बजे जाता है और वहाँ क्यू में बैठता है। क्यू में बैठने के बाद भी उसको इतनी परेशानी है। उसके बाद उसकी गाड़ी अगर एक ज़रा नुक्ते के लिए भी फेल की जाए, उसको फिटनेस फीस फिर भरना पड़ता है, फिर उसको वही परेशानी है। दूसरा मसला, हमारे जो एग्रीगेटर्स उन्होंने लाइसेंस इजरा की जाए, ओला है, नोवो है, भी बाकी इन्होंने एग्रीगेटर्स कंपनियां निकाली हैं, उनके साथ इन्होंने पता नहीं वो लाइसेंस कैसे इन्होंने इजरा की है। हम असल स्टेक होल्डर्स थे, हमने गवर्नमेंट को बताया था, अपने ऑब्जर्वेशन बड़े थे, हमने कहा था कि आप हमें मदू कीजिए। हम ये कभी मदू नहीं किया गया इस बारे में कि आप ये सर्विस प्रोवाइड कीजिए। हम सर्विस के खिलाफ नहीं है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमें कभी मदू नहीं किया गया, हमें बताया नहीं गया कि आप आइए, आपके साथ बात करेंगे। आपको पता है कि इस वक्त हम कितनी मुश्किलात फेस कर रहे हैं। हमारी गाड़ियों में बैंक के कर्जे हैं, बैंक के कर्जों के बावजूद हमारी गाड़ियां स्टेडों में पड़ी है और कोई किस्त, हमारी फैमिलियां आपको पता ही है मुतासिर हो गई, हमारे बच्चे मुतासिर होंगे, हमारी पूरी फैमिली, हमारे पूरा जो परिवार है वो इस वक्त इस कसम कुर्सी की हालात में गुजर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं हम लोग। लेकिन उसके बावजूद भी कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जहाँ भी जाते हैं नए ऑर्डर इजरा होते हैं। अब जी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपकी गाड़ियाँ सीज करेंगे, आपकी गाड़ियाँ, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कितना हम टैक्सेस भर के भी हमें ये नहीं बताया जा रहा है कि आप आइए, आपके साथ बात करेंगे, आपको जो आपका हक बनता है वो आपको दे देंगे, लेकिन कभी हमें मदू नहीं किया गया। हमारी डिमांड ये है, जितनी भी यहाँ जो प्राइवेट गाड़ियाँ और जो बाहर की गाड़ियाँ, जो पंजाब, हरियाणा है, हिमाचल है, जितने भी दूसरे स्टेट से गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं और वो टूरिस्ट का काम करती है, और हम उनको इस तरह देखते हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि जब हमें किसी जगह जाने की इजाज़त नहीं है, हमारे परमिट पे लिखा है कि अप टू जम्मू जो ऑल चेंज के रूट्स का परमिट है, हम इसमें चल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर की गाड़ियाँ यहाँ हर जगह प्ले करती हैं और आराम से करती हैं। कोई उनको रोकने वाला नहीं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। ये बहुत बदकिस्मती की बात है, हम परेशान हैं। हमारा जितना भी काम है, अब गवर्नमेंट बार बार आपको पता है, ये बता रहे हैं कि इतने लाख टूरिस्ट आ गए, इतना टूरिस्ट आ रहा है। हम मना नहीं कर रहे हैं, आ रहा है टूरिस्ट, आ रहा है, लेकिन आप ये देखिए ना ग्राउंड पे कि वो कौन ले जा रहा है, कौन उनके साथ चल रहा है। बाहर की गाड़ी, असल हकदार जो है उनको पहुंचता ही नहीं। प्रोटेस्ट करने के लिए हमारे कुछ मसले और मसाइल हैं जो ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड है। मैं चेयरमैन मोहम्मद यूनिस ऑल कश्मीर टूरिस्ट टैक्सी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर फेडरेशन के हैसियत से यहाँ में आया हूँ। तो हमारी जो अभी फिटनेस जो हमारी हाल ही में गवर्नमेंट ने जो हम पास करते हैं 1 साल में, उसमें हमें बहुत तंग किया जा रहा है। जैसे कि क्यू में लगना, रात को निकलना, और उसके बाद जहाँ वहाँ पे कुछ अगर ऊंच नीच हमें निकाला जाता है तो उनके बाद फिटनेस फीस जो दोबारा करना पड़ता है। या तो हमें कह रहा है कि अब अगले हफ्ते में आ जाओ, क्योंकि उन्होंने जो ऑर्डर किया है अब 3 दिन में ही उन्होंने फिटनेस करवाई रखी है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो बाहर की गाड़ियाँ हैं ये यहाँ पे इतने प्ले कर रहे हैं कि हम तंग आ चुके हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो महदूद अपने स्टैंडों में रहती है
और हमें जो यहाँ पे अभी इन्होंने 3780 परमिट इन्होंने नए इजरा किए हैं कि उसके बावजूद भी हमें जो हमने बैंक से लोन लिए हैं 15-20 हज़ार 30 हज़ार हमें वो माहाना अदा करना पड़ता है। वो हमें वैसी की वैसी गाड़ी है जो हम जहाँ पे हमें रखी है, लेकिन वहाँ यहाँ पे टूरिस्ट है, काफ़ी टूरिस्ट है। अगर हम कहीं डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो शाम को टीवी पे भी दिखाए आज टूरिस्ट इतने आए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो कश्मीरी के लिए नहीं है, क्योंकि वो जो बाहर की गाड़ियाँ यहाँ पे उनके लिए है। अब हम जो और प्राइवेट गाड़ियों के लिए जो वाइट नंबर प्लेट है, हम गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि इस पर ज़रा तवज्जो दें।